दिखाने वाले हैं शिव जी का दृश्य, जिसमें उनकी जटाओं से गंगा जल बह रहा है। आप यहाँ फोटो खिंचाते हैं तो आपकी उम्र 5 साल बढ़ जाती है। यहाँ पे बोट में देख सकते हैं लोग सवारी कर रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं अच्छे से। दर्शन कराएंगे। अभी हम लोग जा रहे थे गोरखनाथ की स्मृति भवन में। यहाँ पे जो लाइटिंग किया गया है, ये जो संगमरमर जो चमकता है, ऐसा लगता है जैसे वो भगवान वैकुंठ में बैठे हुए हैं। मेन मंदिर है यहाँ पे। गुरु गोरखनाथ जी का मूर्ति स्थापना किया गया है। ये जो सरोवर आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है भीम सरोवर। तो ये भीम सरोवर है और सामने भीम जी सो रहे हैं। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं MBA चाय के बाद MBA मखाने वाले। तीनों लोगों की टीम अब यहाँ से चल रही है। हम लोग यहाँ पे 3 साल से हैं, तो गोरखनाथ मंदिर में जाने वाले हैं। देखो देखिए दोस्तों, रैपिडो मंगवा लिया है। अब देखो आने वाला ही है। तब तक देखिए रैपिडो गली में इधर उधर घूम रहा है। आना है। चल रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की तरफ। बढ़ो आगे। यहाँ पीछे की साइड पार्किंग है, तो गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। तो वो गेट के सामने दिखाएंगे। तो हम लोग इसी अजूबे की बात कर रहे थे। ये बाहर से दृश्य दिखाया जा रहा है, अंदर से तो काफी मनमोहक दृश्य है। इसको हम लोग अंदर से भी दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं कितना VIP टाइप का दिख रहा है। और इधर एकदम ये क्या है भाई? बोट की सवारी करने वाले हैं। यहाँ पे बोट में देख सकते हैं लोग सवारी कर रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं अच्छे से। भाई कुछ लोग अपना शकल ढक ले रहे हैं, लग रहा है उनका शकल गंदा है। ए भाई ये हटो वहाँ से, टिकट नहीं कटाए हो तुम, हटो वहाँ से। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं शिव जी का दृश्य, जिसमें उनकी जटाओं से गंगा जल बह रहा है। तो वो सीन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर शिव जी बैठे हुए हैं, जिसका सीन आपको दिखाते हैं। चलो विवेक भाई, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। दर्शन को दान पेटी में ज्ञान सागर जय जय हो। देवी जी का दर्शन कराएंगे। अभी हम लोग जा रहे थे गोरखनाथ की स्मृति भवन में। तो वहाँ पे जाने से थोड़ा रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का जो क्लासेस है, उनके शिष्यों का क्लास चल रहा है, जिसके कारण हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो अभी हम आपको उसके बाहर का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि ये महंत गुरु गोरखनाथ जी का यहीं से जो यहाँ पे 16 जो स्मृतियाँ हैं, इसी स्मृति भवन में संजो करके रखा गया है। हम अभी आपको सभी योगी जी का, जितने भी योगी यहाँ हुए हैं, उनका आपको फोटो दिखाने वाले हैं।
यहाँ पे आप 10, 50, 100 रुपए बांध करके और अपना जो भी इच्छा है वो मांग सकते हैं, उसके बाद वो पूरी भी होती है, कुछ लोगों का मानना है। एक गोरखनाथ मंदिर में जो सबसे वीआईपी मंदिर मुझे लगता है वो ये लगता है, जिसके दर्शन अभी हम लोग आ चुके हैं गोरखनाथ के सबसे वीआईपी मंदिर में। यहाँ जितने भी गोरखनाथ में जितने भी अलग अलग देवी देवताओं के मूर्ति स्थापना है, और उन मंदिरों की बात करें उनमें सबसे वीआईपी जो सबसे सुंदरता मनमोहक दृश्य वाला है तो ये मंदिर है। ये पूरी मंदिर जो है एक सफेद संगमरमर का बना हुआ है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, नवग्रही स्तुति है, अलग अलग देवताओं का देवी देवताओं का मंदिर है। यहाँ पे जो लाइटिंग किया गया है, ये जो संगमरमर जो चमकता है, ऐसा लगता है जैसे वो भगवान वैकुंठ में बैठे हुए हैं। जैसे अलग अलग इंद्रदेव वैकुंठ में बैठे हुए, वैसे ही ऐसा लगता है कि सारे देवी देवता एक साथ वैकुंठ में बैठे हुए हैं और ये संसारिक माया जो संसारिक क्रियाकलाप है उनका दर्शन कर ले। भगवान मेरी दोस्त की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। भगवान मेरे दोस्त की सारी मनोकामनाएं पूरी भगवान करे, बिना रुपए के मनोकामनाएं पूरी करे। भगवान मुझे जल्दी ही यूट्यूबर बनाए। आप यहाँ फोटो खिंचाते हैं तो आपकी उम्र 5 साल बढ़ जाती है। तो ये जो ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी, उस ब्रह्मास्त्र में जो नंदी जी का रोल किया गया था वो सीन यहीं से प्रेरित है, यहीं से वो सीन प्रेरित है। और जो भी एक्टर है यहाँ पे आया था, गोरखनाथ मंदिर का सर्वेक्षण किया, घुमाया, यहीं पे आने के बाद उनके मन में एक ऐसा ख्याल आया कि हमें ऐसा मूवी बनाना चाहिए जिसमें हमारे नंदी भगवान का भी दृश्य होना चाहिए। जैसे कि ये देख रहे हैं मेन मंदिर है, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का मूर्ति स्थापना किया गया है, प्रतिमाएं हैं। जैसा कहा जाता है कि ये नाथ संप्रदाय के संस्थापक है। यह ऐसा लोगों कहना ऐसा कहा जाता है कि ये जो है भगवान शिव के अवतार थे और उन्हीं के द्वारा यहाँ गुरु गोरखनाथ की स्थापना किया गया और तभी से ये परंपराएं चलती आ रही है। स्थान है जहां आप अपना अपना शूज और चप्पल को उतार सकते हैं। कुछ लोग बिना टिकट के ही यहाँ उतार देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब पैसे ना देने पड़े, जबकि कुछ लोग पैसे देके वहाँ पे रखते हैं। लेकिन हम लोग टेक्निक लगाते हैं, टेक्निक से काम चलाते हैं, फ्री में काम हो जाता है। गोरखनाथ मंदिर घूमने का मेरा ये आखिरी चांस था, तो हम लोग आखिरी चांस पे फुल मजे ले रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर के कुछ सीन है जो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ सीन है जो दिखा दे रहे हैं। तो हम लोगों की लाइफ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि गोरखनाथ 3 साल में रुका हूँ, ये मेरा तीसरी बार है। डिप्लोमा के 3 साल की यादें हैं गोरखपुर में। इन सभी यादों को हम लोग एक हफ्ते के अंदर अलग अलग टूरिस्ट पे जा करके हम उसको सजो करके याद रखा जाएगा, ताकि उसको भविष्य में जब भी हम देखे, यहाँ तक कि यहाँ बुढ़ापे में भी देखे तो हमको जवानी का याद आएगा कि क्या वो दिन क्या थे। वीआईडी विनय के साथ रहते थे, जो वीआईडी विनय जो था, हम लोग अनूप राजवर्दी थे। और हम लोग को ये भी याद आएगा ये अगर भविष्य में वीआईडी विनय जो है एक बड़े यूट्यूबर बन जाते हैं तो हम लोग याद करेंगे वो हम लोग का दोस्त था, डिग्री दोस्तों, हम लोग एक साथ घूमा करते थे। ये पल जो है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ये स्मृति जो है जीवन भर याद होगी, ये तब तक रहेगी जब तक कि भगवान इस संसार पे हम लोग तब तक ये अपने दिमाग में, दिल में ये संजो के टिकती जाएगी। ये जो सरोवर आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है भीम सरोवर। तो ये भीम सरोवर है
और सामने भीम जी सो रहे हैं। बाबा भीम की मूर्ति है और यहाँ ये अभी निद्रा में है, अभी ये सो रहे हैं। ए भाई हम लोगों को भी बुला लो, इनसे कहो हम लोगों को भी बुला लो। क्या है ये फिसलने वाला? पूछो टिकट कितने रुपए है? ये क्या, एक बंदा 20 रुपए में, 3 बंदे 50 रुपए में है। 3 बंदे 50 में हो जाएंगे, ये बात करते हैं चल के। बाबूजी आप हमारी सवारी करा दीजिए। बाबूजी एक बंदे 20 रुपए में, 3 बंदे क्या बताएंगे? हम लोग यहाँ पे आए तो उसका खर्चा ही लगभग 50 रुपए पर पर्सन पड़ रहा है। 50 रुपए पर पर्सन में हम आपको इतना बढ़िया व्यू दिखा पा रहे हैं, तो हम बड़े खुद नसीब लेकिन आदमी। सही बात बताए, ये खर्चे कुछ नहीं है, ये सारा पैसा वसूल है। पैसा क्या, उससे डबल वसूल है। यहाँ फ्री में घुमा जा रहा है। यहाँ जो दृश्य है, इससे पहले हमको नहीं लगता है मैंने कहीं देखा हुआ है। तुम क्या कहना चाहोगे पैसे पे? पैसा भाई कुछ नहीं है, पैसा हाथ का मैल है। जब जिंदगी में मजे हो तो पैसा कुछ मायने नहीं रखता है। ये खुशियाँ हमेशा नहीं आने वाली है, ये पल जो है एक याद बन जाता है। सही बोल रहे हो भाई, जितना भी पैसा है वो हमको दे दो। हाँ, ये पैसे हैं हमारे पास, हम तो कह रहे थे अगला टूर आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं। नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, हम अपनी लाइफ को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम जरूर आपको अगला टूर दिखाएंगे। इसी गोरखपुर का कौन सा होने वाला है बताओ? अगला टूर बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जो मैं गोरखपुर का हम लोग मिल करके रेल म्यूजियम को दिखाने वाले। रेल म्यूजियम? हाँ, रेल म्यूजियम अगला टूर है रेल म्यूजियम। विवेक भाई ने बता दिया तो वहाँ भी घूमेंगे भाई। 3 साल में नहीं घूमे तो अब जरूर घूमेंगे भाई। यहाँ गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। अनूप भाई भी है हम लोग के साथ में। हम तीनों भाई मिल करके वो करेंगे, एक हफ्ते में उतना करेंगे जितना 3 साल में हम लोग ने नहीं किया है। एक परसेंट भी जीते हो, 3%, 3 लोग। 3 लोग का साथ में 10 का डिस्काउंट कूपन नहीं मिलेगा। 10 का डिस्काउंट कूपन नहीं मिलेगा। कितने टाइम बाद नंबर आ जाएगा? 15 मिनट। हम लोग अपनी अपनी बारी अपने जीवन के बारे में बता दे रहे हैं। तो मेरा नाम है विनय यादव, मैं हूँ औरैया से। इनका नाम है विवेक चौरसिया और ये है कुशीनगर से। और ये भाई हैं अनूप कुमार राजभर, ये हैं बलिया जिले से। हम लोग 3 अलग अलग जिले से यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। दिख रहा है रात की लाइट विद विलर, BYD विनय के फोन से विलर के साथ, क्या ही VIP, एकदम मजा ही आ जा रहा है। रात का सीन भाई साहब, घूमते हुए लिए गए। नाइट टाइम में भाई मजे ही मजे हैं भाई। यहाँ की लाइटें जो हैं वो मेरे फोन के ब्लर के साथ मैच हो जा रही हैं। बहुत तगड़ा बन रहा है, मतलब मजा ही मजा आ जा रहा है। एक और जरूर सूचना, जो भी लोग हैं जिनको बाबा जी से मिलने का मन हो, जो समस्याओं को लेकर आना चाहते हो, तो ये जो सामने दिख रही है, ये यहाँ पे उनका कार्यालय है। और यहाँ पे 4:30 बजे सुबह में, हमेशा रोज सुबह जब भी गोरखपुर में आते हैं तभी मिलते हैं और लोगों को प्रयास से मिलते हैं। ये सारी आपको दुकानें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं MBA चाय के बाद MBA मखाने वाले। तो ये इन्होंने फुल टेक्नोलॉजी से MBA किया हुआ है और वहाँ से आने के बाद से खुद का बिजनेस स्टार्ट किए हैं। जैसे कि MBA चाय वाले हैं, अपनी अलग अलग ब्रांच खोले हैं, वैसे ये भी ऐसा कहा जाता है ये 5 जगह अपनी ब्रांच खोल चुके हैं, अब 6वीं जगह की तैयारी कर रहे हैं। समय काफी ज्यादा हो चुका है, अब हम लोग चल रहे हैं अपने रूम पे जा रहे हैं। तो सभी हमारी पूरी 3 लोगों की टीम अब यहाँ से चल रही है। और जय श्री राम।